हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना जो टॉपिक होगा वो बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, मैकेनिक्स का टॉपिक है, काइनेमेटिक्स, कण गति की। और जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स की क्वेश्चन करते हैं ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि यार वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, यार कैसे सोल्व करें, कैसे वो करें। तो आज मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में एंड तक, और आप देखेंगे जब आप लेक्चर खत्म होगा तो आप खुद एनालिसिस करेंगे कि यार मैकेनिक्स कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग उसको इजीली डील कर सकते हैं अगर हमारा उस बेस अच्छा हो तो। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम अपन लोग स्टार्ट कैसे करें इस टॉपिक को, जैसे कि हम लोग इसको आगे इजीली इसको रन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ मास भी होगा। मास है जितना है, हमें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मास है इस ऑब्जेक्ट का, राइट। मास है तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी है तो ये कुछ अपनी पोजीशन में चेंज भी करेगा, चेंज करेगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। मान लो ये पहले यहां था, अब ये यहां है। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में मान लो ये टी समय लेता है। अब जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करने में स्पीड होगी, वो चेंज भी होगी। चेंज होगी तो उससे क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या होता है कि ये पार्टिकल जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। अब हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट को कवर करते करते हो सकता है कि इस साइड में मुड़ भी जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये जितने भी है ये मोमेंट से रिलेटेड है। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये किससे रिलेटेड है, मोमेंट से रिलेटेड है। और मोमेंट से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब का एनालिसिस ही क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है, कण गति की कहलाता है। काइने मीन्स मोमेंट, काइने मीन्स क्या होता है, मोमेंट, और मैटिक्स मीन्स साइंस। ठीक है, मोमेंट की साइंस को ही क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स के अंदर 8 से 9 पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम इन पैरामीटर्स को समझ लेते हैं तो हमारी काइनेमेटिक्स कंप्लीट कवर हो जाती है। ठीक है, वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, वो पैरामीटर्स देखिएगा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पहला पोजीशन है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी कौन सी है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, स्पीड, कौन सी स्पीड है ये, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन हो सकता है, या लास्ट एंड फाइनल रिलेटिव मोशन। ये अपने 8 से 9 पैरामीटर्स हैं जिनको हमें काइनेमेटिक्स के अंदर उनको सिक्वेंशियली हमें पढ़ना होगा।
अब इस काइनेमेटिक्स के अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं कि सर हम इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर, तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं यहां पे, 1D मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन, और ये यहां पे जो रिलेटिव मोशन हो रही है ये किसकी हो रही है, 1D की। 2D मोशन, 2D मोशन मीन्स प्लेन में जो मोशन होगी वो, और इसकी फोर्थ होगी वो होगी इसी का ही रिलेटिव मोशन, 2D का ही। ठीक है, इसके अंदर इस 2D मोशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपन देखे थे रैन वाले क्वेश्चन, रिवर्स वाले क्वेश्चन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इस टाइप के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो इन सब में कवर होंगे। जो 1D मोशन है वो पैरामीटर्स के साथ साथ, इन पैरामीटर्स के साथ साथ में कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक कवर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1D मोशन, रिलेटिव मोशन, 1D मोशन का, फिर 2D मोशन, 2D मोशन का रिलेटिव मोशन, 2D मोशन के अंदर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर्स के क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें उड्डयन काल वाले अपन लोग गेंद वगैरह उछालते हैं उसमें कितना उड्डयन काल कितना रहा, हाईएस्ट जो हाइट उसने कवर की वो कितनी होगी, और रैन वाले क्वेश्चन मतलब जो छत्ता होता है उसको हम लोग किस एंगल पे लेके चले कि बारिश से हम लोग भीगने से बच सके। इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो हम लोग 2D के अंदर उनको सिक्वेंसली हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें पैरामीटर्स को पढ़ना जरूरी है, ये इनके नीडफुल पॉइंट है जिनको हमें जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो आप इनको राइट डाउन कीजिए अच्छे से, ठीक है, डायग्राम बनाइए और इसको राइट डाउन कीजिए। फिर अपन लोग इसका पहला टॉपिक लेके चलते हैं, पोजीशन। एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में इसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं इस साइड में हूं, हो जाएगा पॉज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अपन लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पोजीशन। पोजीशन मीन्स स्थिति। अब एक चीज बताइए, हमें आपको कोई बोल दे कि मैं यहां खड़ा हूं, आपको ये नहीं बताइए कहां खड़ा है भाई, कौन सी कॉलोनी में खड़ा है, रोड मैप क्या है, उस तक पहुंचने के लिए हमें उस चीज के डाटा तो पता होने चाहिए ना, उस चीज के पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना, कि यार एड्रेस तो होना चाहिए ना कि कौन सी कॉलोनी में है, या फिर जो हाउस नंबर है वो किसके सामने खड़ा है या किस नगर में खड़ा है, इन सब चीजों का पता तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग उस पर्टिकुलर जो प्लेस है वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। यही चीजें होती है ना। तो फिजिक्स के अंदर किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को जानने के लिए हम लोग जैसे ये कोई पार्टिकल है ए है या कोई पॉइंट है, अब इसकी पोजीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। अब इसकी पोजीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पे हम लोग क्या डालते हैं कि परपेंडिकुलर डालते हैं, जो क्या होगी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, और ये क्या है इसकी अक्ष। अब इससे क्या करते हैं अपन, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या होगी वाई। तो इसके अब किसी भी इसको पोजीशन को डिनोट करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स और वाई हो गए। अब ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है 0 0। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, इसके लिए यहां तक पहुंचे फिर यहां तक गए, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट ए को ओरिजिन पॉइंट ओ से जो लाइन मिला रही है वो उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, वो उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया R1, राइट। पॉइंट
ओ को पॉइंट ए से मिलाने वाली या ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ही पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। तो इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ ए हो गया। तो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल को डिनोट करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, अब मानते हैं कि ये क्या करता है, ये जो पॉइंट, ये जो पार्टिकल है, ये इस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है और यहां तक आ जाता है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इससे ये बी पोजीशन पे आ जाता है, इससे इसको कवर करेंगे। तो ये जो OB होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर R2, इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो OB होगा। क्या होगा, OB होगा, अर्थात R2 हो गया, राइट। अब यहां पे क्या करते हैं, जब अपना पहला पॉइंट था पोजीशन, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट, किसी पार्टिकल का पॉइंट ए से अपनी पोजीशन को चेंज करके पॉइंट बी पर पहुंचना ही उस पार्टिकल का ए से बी के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोजीशन का चेंज होना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को ए से बी तक चेंज करता है। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये क्या बोलता है कि चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये चेंज बोल रहा है, यहां पे चेंज मींस डेल्टा। चेंज मींस डेल्टा मतलब बदलना, और चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा मींस बदलने का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। तो इस फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अपन लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये देखो वेक्टर के रूप में आ रहा है, तो आपको इसका जो सब्सट्रैक्शन देखना है। और देखो सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, ये एडिशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, इस चीज को पढ़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेक्टर का। मैंने लास्ट लेक्चर जब लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि जो वेक्टर होता है ना, उसे आप रिजोल्व कर सकते हो हर वेक्टर क्वांटिटी का। वो बेहद ही जरूरी है, वो सोल है फिजिक्स का। ठीक है, तो उसको आप पढ़िएगा, वेक्टर पढ़िएगा, वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां मैं इतना चीजें कवर नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो वहां से वेक्टर को आप वहां से देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर OB क्या है, OB, और इनिशियल पोजीशन क्या है, OA। फाइनल माइनस इनिशियल, ये इसका क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो। ये वेक्टर कौन सा हो गया, AB। जैसे देखो इसको क्या बोल रहे थे अपन लोग, A बोल रहे थे ना, OA को क्या बोल रहे थे, A का पोजीशन वेक्टर तो है ही, OB क्या था, इसी का पोजीशन तो वेक्टर था। इसी प्रकार से इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, AB भी तो लिख सकते हैं ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, देखिएगा अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस पार्टिकल, किसी पार्टिकल के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में इसने जो पोजीशन चेंज की है, वो चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ये इसका क्या हो गया, पोजीशन हो गया, पोजीशन का चेंजमेंट हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट है तो ये कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट भी होगी एमकेएस, अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो मीटर या सेंटीमीटर इनमें होगी। अगर सीजीएस में देखोगे तो सेंटीमीटर, एमकेएस में देखोगे तो मीटर, राइट। अब ये है तो इसकी डायरेक्शन भी है,
डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन भी है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे आती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन कैसे होती है? इनिशियल टू फाइनल। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ साथ इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये होता है मोड ऑफ मिनिमम लेंथ जो कवर की गई है, वो क्या हो रहा है? उसका मिनिमम जो लेंथ है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका जो मोड है वो इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये ओ बी माइनस ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये अपना सेकंड पॉइंट कवर हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसको भी नोट कीजिए। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका मोड ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन है। कहां से कहां तक की? इनिशियल से फाइनल तक की जो पोजीशन चेंज हो रही है उसे ही अपन लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब चेंज हो रहा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। इससे देखेंगे तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? ओ बी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ओ ए। तो ये हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन कैसे होगी डिस्प्लेसमेंट की? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन की ओर होगी, राइट? और इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मिनिमम लेंथ होगी इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक की, मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसका जो मोड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। कर लीजिएगा राइट डाउन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कर रहा हूं अब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस। चलिए अब देखिए, इसको कवर करते हैं। पोजीशन कवर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ये क्या होती है? ये लेंथ ऑफ पाथ है। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, जो पाथ की जो लेंथ है जो ट्रेवल्ड की गई है, या किसी भी पथ की जो दूरी तय की गई है, उसे ही हम लोग, जो पथ की जो लंबाई तय की गई है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कैसे कैसे जा सकते हैं? देखो, ऐसे भी तय कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, या ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाना आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन, कैसे भी जा सकते हैं। अब इस डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे? अब एक काम कीजिए, एक कंपास लीजिए, उसमें 1 सेंटीमीटर भरिए, ठीक है, और फिर आप उसमें से इसके चाप काट दीजिए, ऐसे ऐसे। अब देखिए कि ये चाप अगर n टाइम्स हैं, 1 सेंटीमीटर काटा है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो n सेंटीमीटर की होगी। यहां से यहां तक भी आप वो काट दीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग आएगी वो अलग आएगी, अलग डिस्टेंस कवर होगी, इसमें आएगी वो अलग डिस्टेंस आएगी, इसमें आएगी वो अलग डिस्टेंस कवर होके आएगी, ठीक है। ये अलग डिस्टेंस कवर होके आएगी। तो यहां पे ये जो
पाथ है, इसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉल डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। बाकी जो डिस्टेंस है हमने देखा कि कैसे भी जा सकते हैं। डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, कुछ भी हो सकता है। 2 पॉइंट के मध्य में कोई सी भी दूरी, कोई सा भी जो पथ अपन लोग जो कवर करते हैं उसकी लेंथ है ना, वो अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और यहां पे जो शॉर्टेस्ट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो रही है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी अपने डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देखने की कोशिश कीजिए कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के तो हमेशा या तो इक्वल होगी या इससे ग्रेटर देन होगी। और कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है, राइट। कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट क्या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी ऑलवेज, राइट। मिनिमम 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पाथ डिपेंड होती है। कैसे होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये अपना तीसरा पॉइंट कवर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कीजिए। चौथा पॉइंट देखते हैं। पॉज कर लिया करो आप वीडियो को ना। चौथा पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट कवर हो गए। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंजिंग रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है। इसमें क्या इसमें चेंज होगा, क्या इसमें कवर होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, वो होगा टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी आ रही है 2 टाइप्स की हो सकती है, इंस्टेंटेनियस हो सकती है या फिर एवरेज हो सकती है। इसको अपन लोग कैसे समझेंगे, इसको देखिए आप। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस तो किस केस में होगी और एवरेज वेलोसिटी किस केस में होगी। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना मेनली, वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे आएगा, वेलोसिटी एट ए पॉइंट। मान लो कि कोई जो पर्सन है वो 5 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से अपनी गति को आरंभ करता है और उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड का एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ ले कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइप्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं कि एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मेजरली हमने क्या देखा कि ये क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था, OB माइनस OA विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये अपन लोग देख रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये कोई दीवार है, बट प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। ये कोई दीवार है, राइट। इस दीवार में यहां पे एक बारीक सा छिद्र है या बारीक सा थोड़ा सा कट है, ठीक है। अब पीछे से हम लोग यहां पे देख रहे हैं तो हमें क्या दिखता है, यहां से कोई भक्के गया है,
ठीक है, कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, तो क्या यहां पे देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बता सकते हो क्या आप? यहां देखा, आंख के पल के झुके नहीं, उससे पहले वो पार हो गया, निकाल सकते हो? नहीं ना। बताओ कैसे करोगे? हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कब निकलेगी, उसके लिए हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए? एक और दो, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए वेलोसिटी। क्या एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग तो वेलोसिटी निकाल नहीं सकते। ये चीज तो, ये क्वेश्चन तो गलत हो गए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन तो गलत हो गए। लेकिन भैया आईआईटी और नीट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो क्या बोलोगे सर, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाले वो लोग गलत है? नहीं, वो लोग गलत नहीं है। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज दो, यहां पे जो ये पॉइंट था, यहां से हम नहीं निकाल सकते। एक यहां पे भी अगर थोड़ा सा अपने पास कट पॉइंट है और यहां से वो आदमी क्या करता है, जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब एक चीज दो, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ना, या अज्यूम कर सकते हैं उस चीज को कि यार वो इस टाइम पे यहां दिखाता है, उसके बाद इतने टाइम पे यहां दिखाता है, तो इस बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, उसका जो चेंज करके अब लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं उस टाइम से, तो वहां से उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, इट्स नॉट ए करेक्ट पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप की जो वेलोसिटी होगी, यहां पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और वो कैसे समझेंगे उसको देखने की कोशिश कीजिए आप। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, या अपनी इनिशियल वेलोसिटी से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जाके हमें इसकी क्या करनी है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे कुछ पॉइंट पहले की और कुछ टाइम बाद की, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पहले का एक बाद का, पार्शियली पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट को, इस 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम लोग dx, और इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो टाइम लगा वो लगा dt। तो यहां पे जो वेलोसिटी कवर होके आएगी dx अपॉन dt, और यही जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अब यहां पे एक चीज देखने की कोशिश कीजिए, इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वो जितना मिनिमम होगा, इनिशियल वेलोसिटी में प्योरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एकदम जो शार्प इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कब आएगी? जब डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो वहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मान लो ये जो हमारा पाथ था और ये बड़ी दूरियां हैं इस पॉइंट के बीच की, डेल एक्स, इसको कवर करने में टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अब भैया हम लोग इसको राइट डाउन कीजिए। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.